तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक और नई सिलेबस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत ही इजी एग्जांपल्स जो हैं वो लेकर आऊँगा। तो देखिए बहुत ही साधारण से उदाहरण मैं लेकर आया हूँ जो रसों से संबंधित हैं। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। तो देखिए वात्सल्य रस है, अद्भुत रस है। तो जो रस सिलेबस में हैं और इम्पोर्टेंट हैं कि जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो उनके बहुत ही इजी एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे वात्सल्य रस है, तो इसका उदाहरण आप देख लीजिएगा। स्थाई भाव इसका क्या होता है? वात्सल्य होता है इसका स्थाई भाव, ठीक है। अब ये स्थाई भाव जब इसका वात्सल्य होता है तो इसमें देखिए क्या होता है, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति सहज स्नेह होता है। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, तो इसमें हम एग्जाम्पल इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक सॉन्ग सुना होगा आपने, उसमें क्या होता है, भक्ति सॉन्ग है, तो वो आपने सुना होगा शायद। तो उसी की ये पंक्तियां हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा आराम से कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। भोर भयो गयन गौवन के पाछे और मधुवन मोए पठायो, ठीक है। ये होता है। तो ये बहुत ही ईजी है और आप एक ही बार में आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है और इसका स्पष्टीकरण आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस जो होता है ये भी बहुत, इसमें मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य प्रकट होता है, ठीक है। तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। अब इसमें क्या होगा कि मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देखा ये राम भाई, ठीक है। ऐसे करके आप बना देंगे। नॉर्मल सा उदाहरण है बिल्कुल। अरे मछली चलकर मछली ज़मीन पर चल रही है, इसका मतलब ये तो वही अचंबा हो गया ना। तो बस हमारे क्या था कि भैया विस्मय जो इसका स्थायी भाव होगा, तो विस्मय यहाँ पर हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है हमें, तो यहाँ पर अद्भुत रस हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप अद्भुत रस को भी आराम से याद कर लोगे, ठीक है, नॉर्मली। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस ये थोड़ा इजी, इस ये वाला भी इजी है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखोगे तभी याद होगा। देखिए रौद्र रस क्या होता है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है, ठीक है। रौद्र रस, रौद्र के से ही आप समझ जाओगे कि भैया गुस्से की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे और सब शोक भुलाकर अपना करतल करतल जुगल कर मलने लगे, ठीक है। ये है। तो इसमें क्या है, ये जो है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसी के समय का श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है इसमें थोड़ा सा। तो आप इसको देख लीजिएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वही एग्जांपल्स लिए हैं जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैं और आप इनको याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब भयानक रस देखिए। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि किसी दोहे में ही रस होगा, देखिए एक छोटे से वाक्य में भी रस हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम छोटे छोटे उदाहरण हमने लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं खास। तो देखिए भयानक रस होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है भैया, भय होता है, ठीक है। अब इसका भय स्थायी भाव होता है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर, ठीक है। ये है। अब देखिए सुनसान सड़क से ही आपको क्या लगेगा, इस जब आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अंदर से भय की फील, मतलब भय फील आएगा, ठीक है। मतलब डर थोड़ा सा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्थायी भाव क्या है, भय है। तो जब हमें भय यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव हमें भय उत्पन्न हुआ। अब भय स्थायी भाव जब रस में परिणत होता है तो क्या होता है, वहाँ पर भयानक रस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये इसका उदाहरण भी आराम से याद कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बीभत्स रस, ठीक है। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है घृणा, ठीक है। तो गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि गिद्ध और चील अगर किसी चीज़ पर मंडराते हैं तो भाई उसको आप समझ सकते हैं कि उसकी दर्द दशा उस समय क्या होती है, ठीक है। तो आपको अब इस इतना बता दिया तो इससे आप समझ जाओगे कि भाई आपको घृणा होगी उस चीज़ से कि यार बिल्कुल किस तरीके से उसको खा रहे होंगे चूहे को। तो जब यहाँ पर घृणा का भाव आ गया तो ये भीभत्स रस का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा है भक्ति रस, ठीक है। भक्ति रस और जो करुण रस और हास्य रस थे उन और श्रृंगार रस, उन तीन रसों के उदाहरण मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। तो ये भक्ति रस है, इसका उदाहरण तो बहुत ही ईजी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हम ये भक्ति रस का उदाहरण लेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लोक उजागर। आपको जो अच्छा लगे आप जिस जैसे वो है हमारा
कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवउसु दशरथ अजय बिहारी, एक ये भी है, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या बलिहारी गुरु आपने गोहाड़ी के वार, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पर हमें भक्ति रस, मतलब भक्त का अपने प्रभु के प्रति स्नेह जहाँ पर होता है, ठीक है, भक्ति का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर भक्ति रस होता है, ठीक है। ये है स्थाई भाव, क्या होगा इसके, भक्ति होगी, ठीक है। तो अब नॉर्मली आपको याद हो गए होंगे। तो इतने ही सारे मेन इंपॉर्टेंट रस हैं जिनके बारे में छोटी छोटी जो जानकारी थी वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ इससे। तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगी, ठीक है, तीनों वीडियो। तो देखिए रस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी बनाएंगे हिंदी से रिलेटेड तो उसमें हम अलंकार पढ़ेंगे। अभी तो हमारा तीसरी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट पर हम 3 देते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 2 दिन दे चुके हैं, 1 दिन और देंगे, उसमें अलंकार पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।